मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसे अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी संयोग के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा अद्भुत समय और ऐसा पावन अवसर बार बार लौट कर नहीं आता है। 17 अप्रैल दिन शुक्रवार और वैशाख मास की परम पावन अमावस्या, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा महासंयोग है जो कई दशकों के बाद ग्रहों की एक विशेष चाल के कारण बन रहा है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और अमावस्या की तिथि हमारे पितरों की, नकारात्मक ऊर्जा के नाश की और तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धियों की सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। और जब वैशाख के पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन अमावस्या पंडित डीएच जाए तो यह समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर खड़ी दी है। बस आपको उन्हें अंदर बुलाने का सही मार्ग पता होना चाहिए। आज के इस घोर कलयुग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, कोई धन की कमी से रो रहा है, किसी के घर में कलह और क्लेश ने डेरा डाल रखा है, किसी का व्यापार चलते चलते अचानक ठप पर डीडीएच गया है, तो किसी की नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, तो कोई भयंकर बीमारियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ एक अजीब सी निराशा और अंधकार का माहौल है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ निराशा ही लगती है। आपके घर में पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है, टिकता नहीं है। बेवजह के खर्चे आपके सिर पर हर समय मंडराते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है? यह सब होता है आपके ग्रहों की कमजोर स्थिति के कारण, आपके घर में मौजूद भयंकर वास्तु दोष के कारण और जाने अनजाने में आपसे रुष्ट हुए आपके पितरों के कारण। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है तो अच्छी भली चलती हुई जिंदगी भी नर्क बन जाती है। आपके अपने ही आपसे मुंह मोदने लगते हैं, समाज में मान सम्मान कम होने लगता है और कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि इंसान रात को चैन की नींद भी नहीं सो पाता। लेकिन अब आपको घबराने की या निराश होने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको जो एक अचूक और सदियों पुराना सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं, वह आपके जीवन के इन सभी अंधकारों को एक ही झटके में समाप्त कर देगा। यह उपाय जुद्दा है, आपके घर की रसोई में मौजूद एक बेहद साधारण सी दिखने वाली वस्तु से, जो है हल्दी। जी हां, वही हल्दी जिसका उपयोग आप रोज अपने भोजन में करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, यह साक्षात बृहस्पति देव का स्वरूप है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा और शक्तिशाली चुंबक है। हल्दी में वो दैवीय शक्ति छिपी होती है जो बुरी से बुरी नजर, काले से काले जादू और भयंकर से भयंकर दोष को भी काट कर रख देती है। किसी भी शुभ कार्य में, विवाह में, पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हल्दी शुभता का प्रतीक है, यह पवित्रता का प्रमाण है और जिस घर में हल्दी का सही तरीके से उपयोग होता है वहां साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का वास होता है। आज मैं आपको 17 अप्रैल शुक्रवार और वैशाख अमावस्या के इस महासंयोग पर करने वाले एक छुटकी हल्दी के उस गुप्त और अचूक उपाय के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसे यदि आपने मेरे बताए गए तरीके से सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी 7 पुश्तें भी पैसों पर राज करेंगी। आपके जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेंगे। तो अपने मन को एकाग्र कर लें, अपने हृदय में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मेरी एक एक बात को अपने मन के भीतर गहराई तक उतर जाने दें। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वैशाख मास की अमावस्या का महत्व इतना अधिक क्यों है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है।
इस महीने में किए गए स्नान, दान और पुण्य का फल कई हजार गुना बढ़कर प्राप्त होता है। और अमावस्या की तिथि, जो कि चंद्रमा के पूरी तरह से छिप जाने की रात होती है, वह रात होती है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वो समय होता है जब हमारे पितर पृथ्वी लोक के सबसे करीब होते हैं। और अगर इस दिन हम उनके निमित्त कुछ शुभ कर्म करते हैं तो वो हमें जी भरकर आशीर्वाद देते हैं। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। और जब यह वैशाख अमावस्या शुक्रवार के दिन पर डीडीएच रही है तो यह सोने पर सुहागा वाली स्थिति बन गई है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से भी जुदा है। शुक्र ग्रह जो हमारे जीवन में विलासिता, सुख, सौंदर्य, धन और ऐश्वर्य का कारक है। अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। और हल्दी गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप शुक्रवार के दिन, जो माता लक्ष्मी का दिन है, हल्दी का उपाय करते हैं तो आप एक साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, बृहस्पति देव और शुक्र देव, इन सभी को प्रसन्न कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा अजेय चक्रव्यूह है सकारात्मक ऊर्जा का, जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत भेद नहीं सकती। अब मैं आपको उस महान और अचूक उपाय की ओर ले चलता हूं जो आपको इस विशेष दिन पर करना है। यह कोई बहुत खर्चीला या कठिन अनुष्ठान नहीं है। इसके लिए आपको किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा सरल लेकिन प्रचंड प्रभावशाली प्रयोग है जिसे आप अपने घर पर स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। आपको बस आवश्यकता है पूर्ण पवित्रता, अटूट विश्वास और एक चुटकी शुद्ध हल्दी की। 17 अप्रैल शुक्रवार की सुबह आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है। जी हां, इस दिन आपको देर तक बिस्तर पर नहीं पड़ी डीहे रहना है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन देर तक सोता है, दरिद्रता उसके घर में अपना स्थायी निवास बना लेती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें और मन ही मन अपनी कुलदेवी, कुलदेवता और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है। अमावस्या के दिन घर में कहीं भी जाले, धूल या गंदगी नहीं होनी चाहिए। खासकर आपके घर का मुख्य द्वार, जो कि माता लक्ष्मी के प्रवेश का रास्ता है, वह बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। सफाई करने के पश्चात आपको स्नान करना है और यहां से शुरू होता है आपके उपाय का पहला चरण। आपको अपने स्नान करने वाले जल में बस एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिलानी है। ध्यान रहे, हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। बाजार की मिलावटी हल्दी का प्रयोग न करें तो बेहतर होगा। यदि आपके पास खड़ी दिखी हल्दी है और आप उसे स्वयं पीस लेते हैं तो यह सर्वोत्तम रहेगा। इस एक चुटकी हल्दी को अपने नहाने के पानी में डालें और फिर उस जल से स्नान करें। जब आप हल्दी मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो आपके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली सकारात्मक आभा मंडल, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वह निर्मित हो जाता है। यह आपके शरीर के सभी 7 चक्रों को जागृत करता है और आपके ऊपर यदि किसी की बुरी नजर है या कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी है तो वह उसी क्षण उस जल के साथ बहकर नष्ट हो जाती है। स्नान करते समय मन ही मन माता लक्ष्मी के किसी भी सरल मंत्र का या केवल उनके नाम का स्मरण करते रहे। स्नान करने के पश्चात आपको पीले या सफेद रंग के साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। भूलकर भी इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को आकर्षित करता है और हमें आज के दिन केवल सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लाना है। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर आए, वहां शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाएं। अब एक छोटी सी कटोरी लें। यह कटोरी यदि तांबे, पीतल या चांदी की हो तो बहुत अच्छा है। यदि ना हो तो आप कांच की या कोई भी साफ कटोरी ले सकते हैं। इस कटोरी में आपको 1 चम्मच शुद्ध हल्दी लेनी है
और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो आप शुद्ध स्वच्छ जल या गुलाब जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस हल्दी को अच्छे से घोलकर इसका एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। यही वह दिव्य लेप है जो आपके भाग्य के बंद तालों को खोलने वाली चाबी बनेगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस लेप को लेकर सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है, जहां से आप घर में प्रवेश करते हैं, वह स्थान बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। दुनिया की कोई भी अच्छी या बुरी ऊर्जा उसी द्वार से आपके घर में प्रवेश करती है। आपको अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, यानी जिस उंगली में अंगूठी पहनते हैं, उस उंगली से इस हल्दी के लेप को लेना है और अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ बाहर की ओर स्वास्तिक का एक अत्यंत शुभ और पवित्र चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है, और जब आप इसे शुक्रवार की अमावस्या के दिन हल्दी से बनाते हैं तो यह एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे पार करके कोई भी दुख, दरिद्रता या बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। स्वास्तिक बनाते समय आपके मन में यह स्पष्ट भावना होनी चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वास्तिक के दोनों ओर दो दो खड़ी टीढ़ी रेखाएं भी जरूर खींचें। यह शुभता को स्थिर करने का काम करती है। मुख्य द्वार पर यह चिन्ह बनाने के बाद आपको इसी हल्दी के लेप से अपने घर की दहलीज की पूजा करनी है। दहलीज पर थोड़ा सा हल्दी का लेप लगाएं और वहां मन ही मन प्रणाम करें। प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें रोज सुबह उठकर दहलीज धोती थीं और वहां रंगोली या हल्दी कुमकुम लगाती थीं, जिसके कारण उन घरों में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती थी। आज के आधुनिक युग में हम इन छोटी छोटी बातों को भूल गए हैं और इसीलिए इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुख्य द्वार का यह उपाय करने मात्र से ही आप महसूस करेंगे कि आपके घर के वातावरण में एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता आ गई है। अब इस कटोरी में जो हल्दी का लेप बच गया है, उसे लेकर वापस अपने पूजा घर में आएं, और यदि आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कोई तस्वीर या मूर्ति है तो उनके चरणों में इस हल्दी का थोड़ा सा लेप अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, हे नारायण, मेरे जीवन के सारे कष्टों को दूर करें, मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें और मुझे आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाएं। आपकी प्रार्थना में दर्द होना चाहिए, आपकी पुकार में वो सच्चाई होनी चाहिए जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचे। इसके बाद इसी हल्दी के लेप से आपको अपने घर के उस स्थान पर जाना है जहां आप अपना धन, अपने आभूषण या अपनी बचत रखते हैं। चाहे वह आपकी अलमारी हो, तिजोरी हो या कोई छोटा सा बॉक्स ही क्यों ना हो, उस स्थान पर भी आपको बाहर की तरफ हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और अपनी उंगली से एक बिंदी अपनी तिजोरी के अंदर भी लगानी है। हल्दी में धन को अपनी ओर खींचने की एक प्राकृतिक और चमत्कारी शक्ति होती है। जब आप धन रखने के स्थान पर हल्दी का यह सिद्ध प्रयोग करते हैं तो वहां धन रुकने लगता है, बेवजह के खर्चे बंद हो जाते हैं और पैसों में बरकत होने लगती है। आप देखेंगे कि जहां पहले आपका पैसा बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या किसी नुकसान में चला जाता था, अब वही पैसा आपके सुख के साधनों में, प्रॉपर्टी में और अच्छे कार्यों में लगने लगेगा। यह तो हुआ सुबह का उपाय जो आपको हर हाल में करना ही है। लेकिन क्योंकि यह वैशाख मास की अमावस्या है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद पाना भी अत्यंत आवश्यक है। पितृदोष एक ऐसा भयंकर दोष है जो अगर किसी इंसान की कुंडली में हो तो वह उसे कभी पनपने नहीं देता। चाहे वह इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, वह हमेशा कर्जे में डूबा रहेगा। घर में बिना बात के भयंकर लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चों की शादी में रुकावटें आएंगी और कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहेगा।
इसलिए इस दिन पितरों को शांत करना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। दोपहर के समय लगभग 12 बजे के आसपास आपको एक और बहुत ही प्रभावशाली और सरल उपाय करना है। आपको एक लोटा स्वच्छ जल लेना है। जल हमेशा तांबे के पात्र में लें तो उत्तम है। उस जल में आपको फिर से एक चुटकी हल्दी डालनी है और साथ में थोड़े से काले तिल। ध्यान रहे, काले तिल अमावस्या के दिन पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं। यह हल्दी और काले तिल मिश्रित जल लेकर आपको अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी डीडीए से होना है। दक्षिण दिशा यम की और पितरों की दिशा मानी जाती है। उस दिशा की ओर मुख करके अपने दोनों हाथों से उस जल को धीरे धीरे जमीन पर या किसी पौधे के गमले में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय अपने मन में अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का स्मरण करें। उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और प्रार्थना करें कि हे हमारे पूर्वजों, हम अज्ञानी हैं, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें और हमारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें। यकीन मानिए, जब आप हल्दी और तिल का यह जल अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो वह जल सीधे उन्हें प्राप्त होता है। हल्दी की शुभता और पवित्रता से उनकी आत्मा को अपार तृप्ति मिलती है और वह प्रसन्न होकर आपको ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि आपके बिगड़े हुए काम रातों रात बनने लगते हैं। जो काम सालों से रुके हुए थे, जिनकी फाइलें दफ्तरों में धूल फांक रही थीं, वो काम अचानक से गति पकड़ने लगते हैं। पितरों की कृपा से आपके घर में अचानक से धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। अब हम बात करते हैं उस सबसे बद्धे और अचूक उपाय की, जो आपको इसी दिन संध्या काल में यानी शाम के समय करना है, जब सूरज ढल रहा हो और रात का अंधकार छाने वाला हो। यह गोधूली बेला का समय माता लक्ष्मी के भ्रमण का समय होता है। इस समय आपको एक साबुत पीले नींबू की आवश्यकता होगी। जी हां, एक साफ सुथरा बिना दाग वाला पीला नींबू, और साथ में चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। अब आपको इस नींबू को बीच में से 2 हिस्सों में काट लेना है और दोनों हिस्सों के अंदर वाले भाग पर अच्छे से हल्दी भर देनी है। हल्दी को नींबू के अंदर तक दबा दबा कर भर दें। अब शाम के समय जब बाहर हल्का अंधेरा हो जाए, तब इन दोनों हल्दी भरे नींबू के टुकड़ों को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आएं। घर के अंदर की तरफ खड़े होकर मुख्य द्वार से बाहर की तरफ देखते हुए एक टुकड़े को अपने दरवाजे की दाईं ओर और दूसरे टुकड़े को दरवाजे की बाईं ओर रख दें। यह उपाय देखने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र में इसकी महिमा का कोई पार नहीं है। नींबू अपने अंदर हर प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर और आसुरी शक्तियों को सोख लेने की क्षमता रखता है, और जब उसमें बृहस्पति और विष्णु स्वरूपा हल्दी मिल जाती है तो यह एक प्रचंड अस्त्र बन जाता है। आपके घर पर यदि किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया होगा, कोई बंधन किया होगा, आपकी दुकान या व्यापार को किसी ने बांध दिया होगा, या किसी की बहुत ही भयंकर हाय आपके परिवार को लगी होगी, तो यह हल्दी वाला नींबू उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को रात भर में अपने अंदर खींच लेगा। यह आपके घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देगा जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाएगी। पूरी रात इस नींबू को वहीं रखे रहने दें और अगली सुबह यानी शनिवार की सुबह उठकर किसी से बिना कुछ बोले, बिना किसी के टोके, इन दोनों नींबू के टुकड़ों को उठाएं और घर से दूर किसी सुनसान जगह पर या किसी बहते हुए साफ पानी में या फिर किसी बड्डे पेड्डे की जड्डे में जाकर छोड़ दे आए। इसे फेंकते समय पीछे मुड़ कर बिल्कुल ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण एकदम हल्का हो गया है, जैसे किसी ने आपके कंधों से कई 100 किलो का बोझ उतार दिया हो। घर के सदस्यों के बीच जो बेवजह का तनाव और चिद्दापन रहता था वह एकदम से शांत हो जाएगा और घर में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा।
मेरे प्रिय भक्तों, यह जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये कोई आज के बनाए हुए उपाय नहीं हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वह अमूल्य धरोहर हैं जिन्हें समय के साथ लोग भूलते जा रहे हैं और इसीलिए दुखी हैं। हल्दी का यह चमत्कार केवल धन तक ही सीमित नहीं है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही हैं, तो इसी 17 अप्रैल शुक्रवार की शाम को एक चुटकी हल्दी लें और उस बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज वॉर लें और उस हल्दी को घर के बाहर किसी गंदी नाली में या बहते पानी में बहा दें। आप देखेंगे कि उसकी तबीयत में कैसे जादुई तरीके से सुधार होने लगता है। दवाइयां अचानक से अपना काम करने लगेंगी और वह व्यक्ति बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ीडीडा हो जाएगा। यदि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, ग्राहक दुकान पर चढ़ना बंद हो गए हैं, तो इस शुक्रवार की सुबह अपनी दुकान या व्यापारिक स्थल पर जाएं, एक लोटे पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उस हल्दी वाले जल का अपनी पूरी दुकान में छींटा मारें, खास तौर पर दुकान के मुख्य दरवाजे और उस स्थान पर जहां आप बैठते हैं। हल्दी की यह पवित्र सुगंध और ऊर्जा आपकी दुकान में माता लक्ष्मी को दोबारा आमंत्रित करेगी। जो ग्राहक आपसे दूर चले गए थे वो वापस आने लगेंगे और आपका व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। और यदि कोई युवा लड्डिचका या लड्डिचकी अपनी शादी में आ रही रुकावटों को लेकर परेशान है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती या बनते बनते काम बिगड़ जाता है, तो उन्हें इस वैशाख अमावस्या के दिन पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान तो करना ही है। साथ ही भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाना है और स्वयं भी अपने माथे पर और अपने कंठ पर हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाना है। यह उनके विवाह के भाव में बैठे गुरु ग्रह को बलवान करेगा और जल्द ही उनके जीवन में एक योग्य और उत्तम जीवन साथी का प्रवेश होगा। लेकिन मेरे बंधुओं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी उपाय, कोई भी टोटका या कोई भी अनुष्ठान तभी फलीभूत होता है जब आपके भीतर पूर्ण विश्वास हो। यदि आप मन में संदेह रखकर या केवल आजमाने के लिए इन उपायों को करेंगे तो आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर आपके भाव का भूखा होता है, आपकी श्रद्धा का भूखा होता है। जब आप इस एक चुटकी हल्दी को हाथ में लें तो आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह केवल हल्दी नहीं है, यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद है जो मेरे जीवन के हर कष्ट को भस्म करने की शक्ति रखता है। और इसके साथ ही अपने कर्मों को भी शुद्ध रखें। अमावस्या के दिन किसी भी गरीब का अपमान न करें, किसी असहाय को न सताएं, घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें और न ही किसी प्रकार का कोई व्यसन करें। यदि संभव हो तो इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं या किसी गाय माता को हरी घास या गुद्दा रोटी खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि वैशाख का महीना भीषण गर्मी का होता है और इस समय प्यासों को पानी पिलाने से बद्दा कोई पुण्य नहीं है। जब आप इन उपायों के साथ साथ ये छोटे छोटे शुभ कर्म भी जोड़ देते हैं तो आपके पुण्य का पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि विधाता को भी आपके भाग्य में सुख और समृद्धि लिखनी ही पड़ती है। तो याद रखिएगा, 17 अप्रैल दिन शुक्रवार और वैशाख मास की परम पावन अमावस्या, इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने न दें। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन्हें नोट कर लें, उन्हें अपने मन में बसा लें और पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करें। हल्दी की यह एक चुटकी आपके जीवन की हर पीड़ा को चूस लेगी और आपके घर आंगन को सुख, शांति और अकूत धन संपदा से भर देगी। आपका भाग्य चमके, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो, आपके पितर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे।
यही मेरी ईश्वर से हृदय की गहराइयों से प्रार्थना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के जीवन में अंधकार मिटे और प्रकाश का उदय हो। जय माता दी, जय श्री नारायण, जय पितृदेव।